हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। इंग्लिश में जितना भी रीडिंग से रिलेटेड पार्ट है आपका, कॉम्प्रिहेंशन लगा लीजिए, पैरासिम्बल्स लगा लीजिए या क्लोज टेस्ट लगा लीजिए, तो कैसे आप इनको बेटर कर सकते हो। क्योंकि हम कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी रीडिंग भी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमसे गलत हो जाते हैं, PQRS हमसे सेट नहीं हो पाते। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो 2022 का आप मेंस देखोगे तो उसके अगर आप पैराजम्बल्स देखोगे तो आप देखोगे कि चारों लाइन ना ऐसे है कि इंडिविजुअल है। ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कि इनको कैसे अरेंज करें, एक के बाद एक सेट नहीं हो रही। हिट एंड ट्रायल से कैसे भी, तो उसको वही बच्चा सेट कर सकता है जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, जिसको प्रॉपर पढ़ना आता है, पढ़ के समझना आता है कि हाँ इसके बाद यही लाइन आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जब आप डेली बेसिस पे रीडिंग करेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम सीधा अगर हम द हिंदू का एडिटोरियल लेके बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता। देखिए, शुरुआत में नहीं पढ़ा जा रहा है एडिटोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर 15 और 20 डेज आपको एडिटोरियल पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। अगर आपको अच्छा करना है तो पूरा द हिंदू नहीं पढ़ना है। और 2 एडिटोरियल आते हैं, इट इज अप टू यू। आप एक एडिटोरियल भी डेली का पढ़ सकते हैं, पर आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि जो लैंग्वेज एडिटोरियल की होती है ना, उसी लैंग्वेज में हमें कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। मेन्स एग्जाम में तीन तरीके के आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। एक रीडिंग, एक स्टोरी बेस्ड होगा, और एक प्रॉपर एडिटोरियल की ही लैंग्वेज का आपको देखने को मिलेगा। क्या या फिर क्या पता सेम ही आपको कोई मिल जाए वहां पे देखने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है दोस्तों। प्रैक्टिस का देखो कैसे आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी है अपनी रीडिंग की। वो कैब आप बना रहे हो, बनाते रहो। आप ग्रामर अपनी अच्छी कर रहे हो, करते रहो। उन दोनों का यूज करते हुए चलो। और आपको सबसे पहले इजी चीजें कवर करनी है। जैसे कि प्री में जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो इजी होते हैं, तो पहले उनको बनाओ। धीरे 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 आपकी रीडिंग अच्छी होने लग जाएगी। PQRS जो प्री एग्जाम्स में दे रखे हैं उनको बनाओ। अब बनाने कैसे, ये नहीं कि एक आज बना लिया, एक कल बना लिया। देखो, जो मोक दोगे आप, उसमें तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी ही रहेगी। मोक आपको जरूर देने हैं। और अब तो आप क्या करो, 3 दिन में एक मोक देना स्टार्ट कर दो। और जो प्रीवियस ईयर मोक दो 3 दिन में एक बार, और एक मोक दो लाइव मोक, जहां पे सभी बच्चे कंपीट करते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे कि ऑलिव बोर्ड अब सैटरडे और संडे अवेलेबल रहता है। अभी आपको, आप ऐप पर जाओगे तो आपको अवेलेबल मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोक, जो कि 11 बजे से अवेलेबल है, और कल भी रहेगा संडे को। उसमें आपको क्या पता चलेगा, ऑल इंडिया आपकी रैंक पता चल जाएगी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, किस पोर्शन में आप वीक हो, ये एनालिसिस भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप मोक दोगे, वहां पे भी आप अपनी रीडिंग को एनालाइज कर सकते हो। लेकिन एकदम से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों में, वो बच्चा क्या करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करे, क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करे, और 3 दिन में से बांट ले। जैसे एक दिन वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करे, एक दिन सिर्फ PQRS की प्रैक्टिस करे, और एक दिन सिर्फ क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करे। जैसे क्लोज टेस्ट सिर्फ एक नहीं बनाना एक दिन में, एक बार में 5-6 बनाने हैं। ऐसे ही PQRS एक बार में 10-12 बनाने हैं। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन एक बार में 2-3 बनाने हैं। क्योंकि जैसे आप एक बना दोगे PQRS, तो वो जैसे आप मोक लगा रहे हो, आपने एक, उसमें 1 या 2 या 3 बना दिए, फिर आपने 2-3 दिन तक नहीं बनाए, आपका फ्लो कभी भी नहीं बन पाएगा। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी रहेगी, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब धीरे धीरे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, आपकी ग्रामर अच्छी होने लगेगी, और जो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बैक टू बैक प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप जो लाइव मॉक्स दे रहे हो वहां से आप चीजें मतलब ये लगा रहे हो क्लोज टेस्ट, तो आपकी रीडिंग पे ग्रिप बनने लगेगी। फिर धीरे धीरे एडिटोरियल पे शिफ्ट करो, 15-20 दिन ऐसे काम करो, देन शिफ्ट टू द एडिटोरियल्स, बिकॉज वो कंपल्सरी है, वो आपको करना ही करना है, उसको नहीं छोड़ना है। अब वहां पे क्या करना है, अगर पूरा एडिटोरियल समझ में नहीं आ रहा तो एक दिन अभी आधे से स्टार्ट करो, 3-4 दिन आधा पढ़ो, फिर उसके बाद उसको और बढ़ा दो। इस तरीके से आपको कवर करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।